हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली थी। आप सबने देखी होगी कि मैंने उसमें एक मंत्र बताया था, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। कि इस मंत्र का आप जाप करें या इसको आप रोज 108 बार लिखना शुरू कर दें, या जो आपके घर में बीमार है आप उसके साथ बैठ जाएं और इस मंत्र का आप लगातार जाप करें। तो उस साथ वाले उस इंसान की जो ये मंत्र सुन रहा है उसकी भी तबीयत और उसकी हेल्थ आप ठीक कर सकते हैं। ये तो है एक चीज जो मैंने आपको बताई कि इस मंत्र में पावर है। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि जब भी हम कोई सत्संग जो है अटेंड करते हैं, जहां पर भगवान का कीर्तन चल रहा है, मैं ये नहीं कहती कि कौन से भगवान का, देखिए आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं, सब भगवान एक हैं, रूप अनेक हैं। आप अपने अपने धर्म के अनुसार से यदि आप किसी भी प्रकार का सत्संग अटेंड करते हैं तो कहा यह जाता है, हमारे वेद पुराणों में कहा जाता है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं या जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस टाइम पर हमारी जो मृत्यु जो है, वो जो दिन घट रहे हैं, जो क्षण घट रहे हैं, जो आवर्स घट रहे हैं, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यानी कि उस टाइम पर जो फ्लो है वो कम हो जाता है। तो सपोज अगर आप दिन में 1 घंटा कोई धार्मिक कथा सुनते हैं, धार्मिक अनुष्ठान अटेंड करते हैं, या आप कुछ भी धार्मिक कृत्य करते हैं, तो वो 1 घंटा आपने अपना सेव कर लिया, अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए पॉजिटिव कर लिया। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी किसी ने आपको बोल दिया कि आपकी उम्र तो इतनी रह गई है, अब आपकी डेथ हो सकती है, आपकी मृत्यु का समय निकट आ रहा है, मैंने ये चीज खुद एक्सपीरियंस की है। देखिए, जो मृत्यु लिखी है वो तो होनी होनी है, उसे कोई नहीं टाल सकता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं। लेकिन कई बार हमारी अकाल मृत्यु भी लिखी होती है, यानी कि अगर हम उस टाइम पर कुछ प्रिकॉशंस ले लें तो हम उस पीरियड को टाल देते हैं और हमारी जो जीवन है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इसके लिए, जैसे मैंने बोला, सत्संग सुनना ये तो बहुत 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 अच्छा है। ये मंत्र करना ये बहुत अच्छा है ही है। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी प्रकार के पुण्य कर्मों में अपने को लिप्त रखते हो, यानी कि आप डोनेशंस वगैरह करते हो, आप जितना मैक्सिमम हो सके लोगों का भला करते हो, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हो, और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आप ब्रीदिंग करते हो। देखिए, मन, आत्मा और शरीर, जिसको कहते हैं ना माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों को एक साथ बैलेंस करना जरूरी है। यानी कि बॉडी के लिए अगर आप एक्सरसाइज करते हो और जिमिंग करते हो, योगा करते हो, और अपने माइंड को ठीक करने के लिए आप क्या करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो। अब रह जाता है तीसरा, सोल। तो अपने सोल की ग्रोथ के लिए उसको पॉजिटिवली फीड करने के लिए आप मंत्र जाप कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो। अगर आप ये 3 चीजों को बैलेंस करते हो, माइंड, बॉडी, सोल को इस तरीके से तीनों चीजों को करते हुए आप इनको बैलेंस करके रखते हो, ट्रस्ट मीनी आपका जो मृत्यु का, जो अल्प मृत्यु का जो आपका काल हर एक की कुंडली में होता है, ये मैं बता दूं, एक ओरिजिनल मृत्यु होती है और एक अल्प मृत्यु होती है। तो अल्प मृत्यु का वो जो टाइम है, आप उसको धक्का मार सकते हो। हाँ, बाकी जितनी सांसें लिखा के लाए हो, सांसें उतनी मिलनी है आपको, लेकिन जो अल्पायु की सांस थी आप उसको चेंज कर सकते हो। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इन दिनों मेरे पास बाई चांस बहुत ऐसे पेशेंट आए हैं जो बहुत बीमार हैं, किसी को कैंसर है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी को टीबी है। तो मैं आप सबको यह रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इन चीजों को फॉलो करो, आप अपनी उम्र खुद बढ़ा सकते हो।